बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अच्छा, टाइटल देख ले, पता चल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड्स, 3 वेरिएबल होंगे हमारे पास, 3 इक्वेशंस होंगे। इससे पहले जो एलिमिनेशन मेथड की वीडियो थी उसमें हमने किया था 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स, वो तो आसान थे। अभी हमारे पास इस तरह भी केस आ सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इस तरह भी आ सकते हैं 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हो, या 3 इक्वेशन हो 2 वेरिएबल हो। तो हम इस तरह एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें सब कुछ कवर है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह के जब इक्वेशंस आ जाते हैं, ठीक है, देख ले, इसको आसानी से देख ले, मैं समझाता हूँ, शायद अल्फाजों से भी समझ आ जाए बंदे को। फिर आसान होता है उसका सोल्यूशन, इतना मुश्किल नहीं, बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका लॉजिक क्लियर हो कि क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम पहले इस तरह करेंगे कि पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 वेरिएबल फिर रह जाएंगे। तो इस तरह हम एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं और एक दूसरी इक्वेशन से भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशन इस तरह आ जाएंगे को उसमें फिर 2 वेरिएबल रह जाएंगे। समझ रहे हो ना, एक वेरिएबल 2 इक्वेशन से हम एलिमिनेट करेंगे, 2 वेरिएबल रह जाएंगे, फिर उस पर फिर हम ऑपरेशंस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। और जिस तरह हमने पिछले वीडियो में एलिमिनेशन मेथड 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की किया था, तो इसमें भी फिर हम वही तरीका अपनाएंगे और इसी तरह हमारे पास जो है वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा, तो इधर हम करते हैं, हमारे पास एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है और ये जो एक्स है ना, एक्स, अच्छा, ये रियल लाइफ में भी कॉम्प्लिकेटेड होता है और मैथ्स में भी कॉम्प्लिकेटेड। तो पहले इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एक्स को एलिमिनेट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इन 2 इक्वेशंस को उठाओ और एक्स को एलिमिनेट करना चाहो, इन 2 इक्वेशन को, ठीक है, एक्स को एलिमिनेट करना चाहो, एक्स को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस इक्वेशन की जो एक्स है ना, इसके कोएफिशिएंट को 2 बनाऊंगा ताकि मैं इससे ये माइनस करूं या इससे ये माइनस करूं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 को उठाता हूं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 2 बाई 2। हम 2 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोएफिशिएंट हमारा 2 आ जाए, ठीक है। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे इक्वेशंस को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4y प्लस 2z, 2 5 10 माइनस 10, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 4, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास एक जो x है ना वो एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे ताकि इधर से भी हमारे साथ x जो है एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इसको 3 बनाना होगा, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको 3x कर लेते हैं। तो जब हम इसको 3x करते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, तो उधर से हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 एकम 3, 3x माइनस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 15, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 5, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन 2 बनाया है, किस लिए, इधर से इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 4 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, तो लिख ले, ये है हमारे पास इक्वेशन 2, इसको इधर लिख लेते हैं साफ, क्या है हमारे पास, 2x माइनस यह है 4y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 10, इससे हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1, वो भी 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो हम माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 2, एक्स एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, माइनस 4y प्लस 3y, तो क्या आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा, 2y माइनस 4z माइनस 2z आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 12, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इधर भी हमारे पास माइनस, इधर भी, यहाँ पे ज़्यादा माइनस है तो एक माइनस को तो उधर लेके जाते हैं माइनस को, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम माइनस से डिवाइड करेंगे, इसको भी माइनस से, इसको भी माइनस से, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 2y,
ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 6, ठीक है। अब इक्वेशन 5 से माइनस करते हैं 3, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3, किस लिए, ताकि हमारे साथ दूसरा भी इक्वेशन 2 वेरिएबल का आ जाए, ठीक है। तो ये है, इधर से ये माइनस करते, इसको इधर कर लेते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस ही हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 3x माइनस 3 माइनस 6y माइनस वाई माइनस 7y, ठीक है। 3z माइनस 2z प्लस z आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 1 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, ठीक है। तो हम इन इक्वेशंस को अभी करते हैं, ठीक है। ये माइनस 7y है और ये y है, इन दो इक्वेशंस को हम अभी डील करते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस पे ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास, अब इन इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम y को इस तरह एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं कि y एलिमिनेट हो जाए, तो ये हमारे पास 7y है और यहाँ पे y है, तो क्या करते हैं, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 7 से, फिर हम सिंपल ऐड करें, y एलिमिनेट हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 7y तो 0 आ जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7y प्लस 14z इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। अभी माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 16, ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 14z प्लस z आ जाएगा 15z इज इक्वल टू माइनस माइनस 16 माइनस 14 हमारे पास आ जाएगा माइनस 30। तो इसको 15 से डिवाइड करें और इसको भी 15 से डिवाइड करें, ये माइनस 2 रह जाएगा ये, और ये आ गया हमारे पास z का वैल्यू क्या, माइनस 2। z का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2। अब हमारे पास जब हम y की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो z को वैल्यू हम इधर पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी, इधर पुट कर लेते हैं, ठीक है। इधर करते हैं छोटा सा, हमारे पास क्या है, y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 2, z का वैल्यू पुट करें, y प्लस माइनस 2 है ना, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, y माइनस 2 टू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस z, क्या है, माइनस 2 है, माइनस 2 ऊपर आ रही ना, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, z का वैल्यू क्या आएगा, आ गया माइनस 2 आ गया। तो इधर हम पुट करते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। जो इधर हमने एलिमिनेट किया था, किधर जिधर भी पुट कर ले हमारे पास x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ठीक है। इसको छोटा सा इधर कर लेते हैं पुट, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखें, ठीक है, छोटा सा इधर कर लेते हैं, x माइनस 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास है 2, y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2, और z की वैल्यू है, z की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। x 2 दूने 4 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 2 माइनस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर चली जाएगी, प्लस बन जाएगी माइनस 4 माइनस 5 प्लस 6, x इज इक्वल टू 1। तो ये थी हमारे पास कहानी, ठीक। इसको मैं इधर साफ लिख लेता हूँ। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया, x हमारे पास आ गया 1, y हमारे पास आ गया 2, z हमारे पास आ गया माइनस 2, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ये थी एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, हमारे पास था इक्वेशन ये, तो हमने क्या करना था, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, तो मैंने x को कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने x को इधर कर लिया, इधर मैंने 2 इक्वेशन बना दिए, फिर इन 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, उधर से एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, फिर उसको इधर पुट की, y की भी 2 वेरिएबल की वैल्यू और इसको इधर, तो x, ये थी कहानी। तो आगे हम पढ़ेंगे बाई ड्रा मेथड। शुक्रिया।